आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की जिसको देखने के बाद पति पूरी तरीके से हिल गया, डर गया, क्योंकि सारे आदेश पति के विरुद्ध होने वाले हैं और यहां पर इस मामले में पति को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिलती और पति के अपील को सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देती है और कहती है आपके विरुद्ध सभी आदेश जाएंगे, आप जाइए जेल। पत्नी डिवोर्स लेती है तो ले ले, आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। आपने उसके साथ में क्रूरटी की है तो क्रूरता के आधार पर आपको दंड मिलेगा, ना कि आपको माफी मिलेगी। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको इस जजमेंट के बारे में बताते हैं कि पति किन परिस्थितियों में इस प्रकार से फंसता है कि फिर सुप्रीम कोर्ट से भी उसे कोई राहत नहीं मिलती और पत्नी सभी अनुतोष इन ग्राउंड्स के आधार पर ले सकती है और पति को जेल भी भिजवा सकती है और तलाक भी ले सकती है। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट पति पहुंचता है अपनी अपील लेकर और सुप्रीम कोर्ट में निवेदन करता है कि हुजूर हाई कोर्ट मेरी बात नहीं सुन रही, मेरे विरुद्ध आदेश कर रही, ट्रायल कोर्ट भी मेरे विरुद्ध आदेश कर रही है, हुजूर आप तो मेरे पक्ष में फैसला दे दीजिए और कुछ राहत दे दीजिए। लेकिन हुजूर इस मामले में यह कहते हैं कि पति ने पत्नी को विवश किया घर से बाहर भगाने के लिए। पति ने पत्नी को विवश किया कि वो उसके घर से चली जाए, वो उसके घर में ना रहे। पहला स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, पहला क्रूरटी स्पष्ट कर दिया कि पत्नी जो साबित कर रही है, जो तथ्य रख रही है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि पति ने ही पत्नी को घर से बाहर निकाला है, पति ही नहीं चाहता पत्नी के साथ रहना। देखो ये कब साबित होता है? जब पति के पास में लगाए गए आरोप के सबूत ना हो। ये कब साबित होता है? जब पति के पास में ना सबूत है और ना ही पति ने पत्नी को वापस लाने का प्रयास किया। तो इस बात से साबित हो गया कि भैया पति आरोप लगा रहा है लेकिन साबित नहीं कर पा रहा। इसी कारण से पति ने अपनी पत्नी को घर से बाहर भगाया, उसे वापस नहीं लाया। मेंटल क्रूरटी साबित हो गई। दूसरी तरफ इसमें यह भी कहा हुआ है कि पति ने इस मामले में पत्नी के चरित्र पर यानी अडल्ट्री के आरोप लगाए थे। मैं अक्सर कहता हूं, बार बार कहता हूं, लगातार कह रहा हूं कि अडल्ट्री जैसे आरोप बिना सबूत के कभी नहीं लगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही, सुन लीजिएगा क्या कह रही सुप्रीम कोर्ट अडल्ट्री के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि किसी एक व्यक्ति के चरित्र पर विवाह संबंध होने का आरोप लगाना उसके लिए काफी त्रासदेही होता है। शादी के बाद अगर उसके चरित्र पर आप अडल्ट्री के आरोप लगाते हो तो उसे भयंकर मानसिक पीड़ा पहुंचती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रही है। अब इसके आगे ये भी कह रही चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, अगर आप किसी के ऊपर भी एडल्ट्री के आरोप लगाते हो और उसे साबित नहीं कर पाते हो तो ये माना जाएगा कि आपके आरोप से उसे भयंकर मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा, भलाई वो एडल्ट्री में हो और उसे पीड़ा ना हुई हो। लेकिन कोर्ट ऐसा मानती है क्योंकि आपने आरोप तो लगा दिया पर आप साबित करने में विफल हुए। आपने आरोप लगाए तो आपको ही साबित करना है। अब आप कहो साहब मैं तो अपनी आंखों से देखा वो एडल्ट्री में है, तो पीड़ा कैसे हुई उसे? कोर्ट तो कह रही भयंकर पीड़ा होगी उसे, लेकिन कैसे हुई, कहां हुई? वो तो खुश थे, वो तो है ही, बोलती हाँ मैं तो हूं, तुमसे जो बनता कर रहे। तो ये चीज आपको कोर्ट में साबित करना थी। आरोप अडल्ट्री का आरोप लगाकर अगर आप साबित नहीं कर पाते हो तो सुप्रीम कोर्ट कह रही चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, अगर आपने उसके ऊपर अडल्ट्री का आरोप लगाया और साबित नहीं कर पाए तो फिर ये माना जाएगा कि आपने उसे भयंकर मानसिक पीड़ा दी है। इसी वजह से यहां पर इस मामले में पति दोषी माना गया है। तो इस मामले में कोर्ट ने कहा कि ऐसा अभिकथन करना निश्चित रूप से मानसिक क्रूरता का कारण बनता है। इस कारण से इस केस में मैंने कहा कि अगर ऐसा कोर्ट में साबित हो जाता है तो फिर मेंटल क्रूरटी स्पष्ट साबित हो गई और इस मेंटल क्रूरटी के आधार पर पत्नी पति को दंडित करवा सकती है, सभी अनुतोष ले सकती है और पति से जब चाहे तब डिवोर्स भी ले सकती है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
जब तक एडल्ट्री का प्रॉपर सबूत साबित करने के लिए ना हो तब तक आपका जीवन साथी भला ही एडल्ट्री में हो, लेकिन साबित करने के लिए सामग्री नहीं है तो आरोप नहीं लगाना, अन्यथा आपके विरुद्ध ही आदेश हो सकता है। जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नरेंद्र वर्सेस के मीणा के मामले में। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।